आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर पुलिस, आर्मी या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपके हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नया है तो यहाँ से कुछ नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी एक जगह पड़ता है नेपाल में, वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और हम भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? अगर हम आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद ने की। अगर हम स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? अगर हम पंजाबी भाषा की लिपि की बात करें तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? अगर हम भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा की बात करें तो कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो यह कहाँ पड़ता है? यह तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह तमिलनाडु में पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगर हम सूर्य की बात करें तो यह सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ का राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ का राजभाषा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? और हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह नामक बीमारी होता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ को ठीक करने में होता है, जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अगर हम बिहू की बात करें तो यह असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? अगर हम आंवले में पाए जाने वाला विटामिन की बात करें तो विटामिन सी आंवला में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम, अगर हम विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा?
1833 से लेकर उन्होंने 1858 तक शासन किया, यानी कि वह गवर्नर जनरल रहे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? अगर हम कागज़ के आविष्कार की बात करें तो यह चाइना में हुआ, चीन में हुआ। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ पड़ती है? चीन की अगर हम राजधानी की बात करें तो बीजिंग चीन की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। यहाँ का हम प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक येओ हिम थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिनके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? अगर हम नील नदी के किनारे की सभ्यता की बात करें तो मिस्र नामक सभ्यता का विकास हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? यह आज का प्रश्न है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिनमें लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? और हम ध्वनि की चाल की अधिकतम की बात करें तो स्टील में सबसे अधिक होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।